Hello, everyone, and very good afternoon. So, we are starting today a very own live career counseling session. In this session, I would like to discuss about four pillars so that you can decide your career, so that you can understand which career is good for me and which I should take it as my passion, right? So the four foundation pillar in this, the first one is career clarity foundation. We need to understand what is important for ourselves. Maybe the career we choose is important for ourselves, may not be important for other. So the first and the foremost pillar is the career clarity foundation. Career clarity, actually, the first is we need to understand the difference between the uh, degree and the passion and the career. सी अगर हम डिग्री किसी भी कॉलेज से कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो इज़ दैट मेकिंग अस गुड इनफ टू अर्न? BA कर लिया, BCom कर लिया, ये जो डिग्रीज़ होती हैं, आर दे गुड इनफ टू मेक अस अर्न समथिंग इन आवर लाइफ? इफ़ येस, then why we are not earning? We need a certain kind of a skill set to earn. So that is very important to understand the difference between the career and the degree. डिग्री से पैसे नहीं आ रहे, स्किल सेट से पैसे आ रहे. स्किल होगी तो हम कमा सकते हैं. और 80% पीपल जो हैं, स्टूडेंट्स हमारे कंट्री में स्पेशली, वो गलत करियर चूज़ कर लेते हैं. क्यों गलत करियर चूज़ कर लेते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव फर्स्ट थिंग पीयर प्रेशर. आसपास के हमारे फ्रेंड्स क्या चूज़ कर रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं. हमारी अवेलेबिलिटी हमारी सिटी में, हमारे टाउन में, हमारे स्टेट में क्या चीज़ अवेलेबल है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना करियर चूज़ कर लेते हैं. या फिर हम करियर चूज़ कर लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स कुछ चाहते हैं, हम वो करियर चूज़ कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका मन कर रहा है कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, ना ही डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं तो एक एक्टर बनना चाहता हूँ, बट या डांसर बनना चाहता हूँ. पर आसपास के लोग क्या आपसे कहेंगे? इसमें आपका करियर नहीं है, दिस करियर इज़ नॉट गुड इनफ, देयर आर मेनी चैलेंजेस. तो हम किससे अपने करियर का डिसीजन डिसाइड करते हैं? हम अपने करियर का डिसीजन जो लेते हैं वो आसपास के लोगों से लेते हैं. हमने अपने पेरेंट्स से पूछ लिया, हमने जो स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं, जो हमारे फेलो फ्रेंड्स कर रहे हैं, हम वो करने लगते हैं. लेकिन क्या हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है? क्या हमें वो सूट करता है? क्या हम उससे खुश रहते हैं? मोर देन 70% पीपल in the country, in India especially, they are not working what they like. They're just earning for the sake of earning, right? They are not earning out of their passion. They are not loving their work. So it is very important to love your work. Whatever we do, we need to love our work. There are three pillars in the clarity itself. The first is this interest. आपका किस में इंटरेस्ट है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ को, किसी काम को करने के लिए, तो हाउ यू कैन डू इन अ बेटर वे, राइट? आप नहीं कर सकते अच्छे से, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है. दूसरा है स्किल सेट. क्या आपकी वो स्किल सेट है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सेल्स करना चाहते हैं, सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वी नीड टू लर्न दिस स्किल ऑफ सेल्स. जो सेल्स की स्किल सेट है, हमें वो लर्न करनी पड़ेगी, रादर देन हम एक कोर्स कर लें जिससे हमें स्किल सेट नहीं सिखाई जा रही है, थ्योरी सिखाई जा रही है. किस चीज़ की थ्योरी सिखाई जा रही है? कि कैसे पेंटर बनना है, ठीक है, या फिर कैसे हमें कोई भी फील्ड ले लेते हैं, काउंसलर बनना है. वो स्किल सेट नहीं सिखाई जा रही, हमें सिर्फ थ्योरी सिखाई जा रही है. क्या एग्जाम्पल लेते हैं, क्या गाड़ी चलाना कैसे है या स्विमिंग कैसे करना है, अगर हम उसकी थ्योरी पढ़ लें,
कि स्विमिंग में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम कर लें, क्या क्या स्टेप्स हैं वो पूरी बुक पढ़ डालें स्विमिंग की, बट स्विमिंग करने के लिए हम ना रिवर पे जाएं और ना पूल पे जाएं तो क्या हमें आ सकती है स्विमिंग? नहीं आएगी। सेम गोज़ विद द प्रोफेशन ऑल्सो, कि हम अगर थ्योरी, हमारे स्कूल्स में क्या होता है कि हम पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, एकेडमिक नॉलेज लेते हैं, पर वो एकेडमिक नॉलेज क्या हमारी प्रेजेंट लाइफ के लिए कुछ यूज़फुल है? हमें कुछ रिवर्ड या हमें कुछ दे रही है, हमें कुछ गेन करा रही है? इफ़ येस, इट इज़ गुड. इफ़ नॉट, देन वी विल लर्न टुडे. Second is, and the third one, first is the skill set, second is the interest, first is the interest, second is the skill, do you have the skill of that particular thing or not, and the third one is the market demand. अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आज हम रेडियो बनाना सीख लें, कि रेडियो की वर्कशॉप आई है, उसको बनाना सीख ले, तो क्या हमारी वो मार्केट डिमांड है? क्या हम उससे अर्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते. अभी मार्केट है एआई की, ठीक है, तो वीडियो एडिटिंग की, कंटेंट क्रिएशन की, तो अगर हम वो स्किल लर्न करेंगे तो हम ज़्यादा ग्रो करेंगे. तो हमें हमेशा अपनी स्किल सेट, अपना इंटरेस्ट वैसा रखना चाहिए जिसकी मार्केट भी डिमांड हो, राइट? मार्केट डिमांड होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हाउ वी विल cope up with the things, how we can earn? We cannot earn in a certain way. So the first step, the foundation of the career is the clarity. And how we'll get the clarity? There are 3 steps in between. The first one is the interest, second is the skill set, and the third is the market demand. हमारे पास इंटरेस्ट होना चाहिए, स्किल सेट होना चाहिए उस पर्टिकुलर, और फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, वो मार्केट में डिमांड भी होनी चाहिए. रेडियो बनाना और टीवी बनाना हम सीखेंगे, अगर उसका स्किल सेट अगर हमने ले भी लिया और हमें बहुत इंटरेस्ट भी है, क्या हम अर्न कर पाएंगे? क्या वो स्केलेबल है? नो, इट इज़ नॉट स्केलेबल, राइट? अब आते हैं हमारे सेकंड पिलर पे. अभी इसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशंस लेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपका क्या स्किल सेट है, आपका किस में इंटरेस्ट है और उसकी क्या मार्केट डिमांड है, उसको भी हम समझेंगे. लेकिन उससे पहले हम समझते हैं अपने फाउंडेशन, सेल्फ डिस्कवरी. अब हमें ये देखना है कि हमें अपनी स्किल, ठीक है मैडम आपने बताया कि इंटरेस्ट होना चाहिए, स्किल सेट होनी चाहिए, पर क्या वो स्किल सेट हमें डिस्कवर करनी पड़ती है? इट्स नॉट लाइक कि हमें बाय बर्थ ये पता हो कि हमें ये करना है, ऐसा कभी भी नहीं होता. क्या होना चाहिए? होता ये है कि हमें सेल्फ डिस्कवरी मोड में आना चाहिए. एक फ्रेमवर्क है जो हम अंडरस्टैंड करेंगे, सेल्फ डिस्कवरी, जहाँ हम अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं और अपने स्किल सेट को भी इम्प्रूव कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या इस प्रोफेशन की हमारे पास मार्केट डिमांड है या नहीं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेल्फ डिस्कवरी का जो हमारा सेकंड पिलर है, उसमें आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ. हमें हमारा इंटरेस्ट समझना है. मान लीजिए हमारे पड़ोसी का इंटरेस्ट है गार्डनिंग में, ठीक है, या हमारे फ्रेंड का इंटरेस्ट है, तो क्या हमें वो इंटरेस्ट है? हमें अपने इंटरेस्ट के, अपने पैशन के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि हमें क्या अच्छा लग रहा है. एग्जाम्पल, हम अपनी स्ट्रेंथ करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ. ठीक है, दिस इज़ माई इंटरेस्ट एंड आई लव दैट वर्क, तो मैं इस फील्ड में आई. लेकिन मान लीजिए अगर किसी का सिर्फ ये इंटरेस्ट हो कि हमें कुछ नहीं करना, लेज़ी है, और वो काम चूज़ कर ले एक बहुत ही हार्ड वर्किंग स्किल का. किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें कि हमें कैसे चूज़ करना है अपने एरियाज़. हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या चूज़ करेंगे, हमें क्या अच्छा लगता है. तो ये लिख सकते हैं आप, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ जानिए. फिर पैशन क्या है आपको, किस चीज़ में आपको अच्छा लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्रिएटिविटी करने में आपका पैशन है, आपको बहुत मज़ा आ रही होती है. पैशन कैसे डिसाइड करते हैं? जब हम एक फ्लो स्टेट पे आ जाए, जब हमें लगे कि हाँ हमारा जो वर्क हम कर रहे हैं उसमें हमें मज़ा आ रही है, हम एक फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में हैं. ये फ्लो स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? जहाँ हमें समय का पता ना चले.
हम जो काम कर रहे हैं इतने एनग्रॉस्ड हों कि हमें टाइम और क्या हो रहा है आसपास हमें वो पता ही नहीं चले। टाइम कितना बीत गया, 1 घंटे लग गया, 2 घंटे लग गया, 3 घंटे लग गया, हमें पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन हम इंडिया में हम में से कितने लोग वो काम कर रहे होते हैं जिसमें हमें मज़ा आ रही होती है, जिसमें हमें फ्लो स्टेट मिल रही है। हम अगर किसी जॉब में जाते हैं, आपने बहुत सारे जॉब पर्सन को देखा होगा, वो जाते हैं एंड दे आर कर्सिंग देयर जॉब, दे आर कर्सिंग देयर टाइम, दैट दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। ऐसा लगता है हमें, ऐसा होना नहीं चाहिए, तब हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। चाहे हम बिज़नेस करें या फिर हम कुछ अपने स्किल को समझें, पैशन को समझें, वो तभी होता है जब हम अपने इंटरेस्ट, पैशन, स्किल सेट को आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट, पर्सनालिटी बेस्ड करियर सिलेक्शन। अब मान लीजिए पर्सनालिटी बेस्ड क्या सिलेक्शन है, एक सर्टेन हाइट है रिक्वायर्ड, एक सर्टेन पैरामीटर है हर इंडस्ट्री का। आप एविएशन इंडस्ट्री में जाएंगे उसका अलग पैरामीटर है, आप मिलिट्री में जाएंगे उसका अलग पैरामीटर है। एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी को एयर होस्टेस बनना है तो एक सेट हाइट पैरामीटर होता है ना, सेट हाइट, वो अगर हम उसे नहीं मीट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं अगर चाहूँ कि मैं तो एयर होस्टेस ही बनूंगी तो मैं नहीं बन सकती, बिकॉज मेरी तो वो फिजिकल पैरामीटर्स ही नहीं है, मेरी तो वो हाइट ही नहीं है, तो मैं कैसे बनूंगी। तो हमारे अपने फिजिकल पैरामीटर्स को भी देखना चाहिए। हमारे पर्सनालिटी बेस्ड, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हम इंट्रोवर्ड हैं या एक्सट्रोवर्ड हैं, हमें ज़्यादा बोलना पसंद है, कम बोलना पसंद है, अगर हम क्रिएटिव हैं भी या नहीं। मान लीजिए अगर मैं चाहूँ कि मैं पेंटर बन जाऊँ, तो मेरी तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरा तो पैशन ही नहीं है, और ना मेरी वैसी पर्सनालिटी है कि मैं एज ए पेंटर अपने आप को एज अ पेंटर स्टैब्लिश कर पाऊँ अपने आप को पेंटर की तरह। आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्किल एंड दैट नॉलेज स्पेशली। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा नेचुरल टैलेंट क्या है, किस चीज़ में हमें मज़ा आ रही है। तो हमने समझा, अभी तक हमने क्या चीज़ समझी, हम उसको रिवाइज करते हैं। करियर क्लैरिटी, क्लैरिटी कैसे आती है, 3 स्टेप होते हैं क्लैरिटी लाने के। फर्स्ट, इंटरेस्ट क्या है, सेकंड, स्किल सेट क्या है, थर्ड, मार्केट में क्या डिमांड है, राइट। अब हम आते हैं सेल्फ डिस्कवरी मोड में, जहाँ पे हमें अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी होती है। हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारा क्या पैशन है, हमें क्या हॉबी है, और हमें किस चीज़ को करने में बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हमारी पर्सनालिटी कैसी है। मान लीजिए किसी को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, सीखी जा सकती है, इट्स नॉट अ बिग डील। पर अगर किसी को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है और वो चाहता है मैं फर्स्ट मंथ ही मैं अभी स्पोकन इंग्लिश का ट्रेनर बन जाऊँ, तो वो तो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी ना हमें, तभी हम बन सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करेंगे हम अपना नेचुरल टैलेंट, नेचुरली हमें करने में क्या मज़ा आ रहा है, क्या चीज़ हमें एक्साइट कर रही है, हमें अच्छा लग रहा है, जहाँ हम एक फ्लो स्टेट पे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। तो फर्स्ट स्टेप इज़ द क्लैरिटी, सेकेंड स्टेप इज़ द सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को समझना, एंड द थर्ड स्टेप इज़ द ब्रेकिंग द लिमिटिंग बिलीव्स। हमारे जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं हमें उसे तोड़ना होगा। अगर हम अपने आप को कहते रहेंगे आई एम अ लेज़ी, आई एम अ लेज़ी, आई एम अ लेज़ी, तो हमें नहीं आएगा, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में, नहीं कर सकते ना। हमें तो लगेगा नहीं हम तो लेज़ी, हमने तो अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को यही रिमाइंड कराया हुआ है कि हम तो लेज़ी हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और एक जो है लिमिटिंग बिलीव्स को एग्जाम्पल, एक बहुत ही लिमिटिंग बिलीफ, बड़ा लिमिटिंग बिलीफ है जो हमें हमारी ही सोसाइटी ने हमें दिया हुआ है। क्या कहेंगे लोग, किसी को डांसर बनना है, अरे तो अगर आपको डांसर बनना है तो आपके और लोग क्या कहेंगे, हम भी तो इसी में फंस गए हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि कैसे करना है ना। ये भी होता है कंपैरिजन ट्रैप, हमें लगेगा हमारे फ्रेंड्स तो बहुत आगे जा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी, हमारे रिलेटिव्स भी कहेंगे इसने देखो इतना कुछ कर लिया, ये तो यूएसए में जॉब कर रहा है, तुम अभी डांसर ही बनना चाहते हो, तुमको क्या होगा, डांसर बन के कौन कमाया है, कौन आया है। इसी तरह की हम बात सुनते आए हैं और ये हमें क्या है, ट्रैप में फंसा देती है, कंपैरिजन ट्रैप में, राइट। एक कौन सा ट्रैप, फियर ऑफ फेलियर, हम सबको फियर होता है।
फेलियर का फियर होता है, हमें नहीं पता होता हम कैसे आगे बढ़े, हमें नहीं पता होता है कि हम इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, ये सारे चैलेंजेस आते हैं, फियर ऑफ फेलियर आता है हमारे सामने। तो ये सारे स्टेप्स हैं। और एक सेफ करियर, कहते हैं गवर्नमेंट जॉब होगी तो एक सेफ करियर होगा, वो भी एक तरह का मिथ है। एग्जाम्पल, अभी जो भी आज बैंकिंग सेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम बैंकर बन जाएं, वहाँ जॉब लग जाए। तो उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आने वाले 10, 15, 20 साल में गवर्नमेंट बैंक्स रहेंगी ही नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहेंगी नहीं, ऑल बिकम प्राइवेट। तो ये क्या करियर, ये जो मिथ है सिक्योरिटी का कि हाँ भाई हमें सेफ करियर हो जाए, 1 तारीख को परमानेंट पैसे आ जाएं, ठीक है, जितने भी है, जितना भी आप सोच रहे हैं वैसा हो जाए, तो वैसा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वो लॉन्ग टर्म में आपकी प्रोग्रेस को रोकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, मॉडर्न करियर ऑप्शंस। द फोर्थ स्टेप इज़ द मॉडर्न करियर ऑप्शन। वी नीड टू आइडेंटिफाई कि मॉडर्न, बात करी थी हमने पहले उसमें कि मार्केट में क्या डिमांड है, मार्केट क्या चाह रही है। वो रेडियो, टीवी, फ्रिज तो स्टिल इज़ इन फैशन, वो रहेगा, पर एडवांस हो गए हम। आज से 50 साल पहले जो फ्रिज चल रहा था, अगर हम उसको बनाने का टेक्नीशियन का कोर्स करेंगे, दैट इज़ इररिलेवेंट टू द मार्केट। ठीक है, अगर हम कैसेट, VCR जो चलता था उसको बनाने में लगेंगे, तो दैट इज़ इररिलेवेंट फॉर अस। तो फिर हम अर्न ही नहीं कर सकते, है ना। तो 4 steps we have discussed, 4 steps. The first is the clarity foundation, the second is the self discovery, and the third one is the breaking the limiting beliefs, and the fourth identifying the modern career options. तो एग्जाम्पल हम समझते हैं कि क्या क्या हमारे मॉडर्न करियर ऑप्शंस रहते हैं। फर्स्ट इज़ द कम्युनिकेशन। देखिए, हम कोई भी बिजनेस करें, ठीक है, एट प्रेजेंट कम्युनिकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी बिजनेस। इवन हम कैंडल मेकिंग कर रहे हैं, तो हम कंटेंट बना के अगर अपने कस्टमर को हम सेल्स नहीं कर पा रहे, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ मेकिंग कंटेंट, और देयर इज़ नो यूज़ ऑफ मेकिंग कैंडल। सेल करना है ना अल्टीमेटली, घर में यूज़ करने के लिए अब बना रहे हैं तो वो बात अलग है। सो द कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल दैट वी शुड नो। हमें पता होनी चाहिए वो skills. Next is the next one is the video editing, digital skill, all the digital skills, computer skills. These are the basic skills that has to be there. हम ये नहीं कह सकते आज के टाइम पे कि मैं जॉब करना चाहता हूँ लेकिन मेरे को लैपटॉप चलाना नहीं आता, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, स्पेशली इन इंडिया और भी बाहर में देखें। हम ये नहीं कह सकते कि लैंग्वेज, मैं तो सिर्फ हिंदी में या अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करूँगा और रीजनल लैंग्वेज में ही कोर्स करूँगा, रीजनल लैंग्वेज में ही जॉब करूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। द मार्केट इज़ डिमांडिंग समथिंग एल्स, राइट। सो द फर्स्ट इज़ द मॉडर्न करियर ऑप्शंस। तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या फाउंडेशन जो होना चाहिए, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, English speaking skills, communication, it comes under the communication, but communication is something broader. Why it is broader? It is okay to talk in Hindi or any other language, but it should have the etiquette, right? It should have the balance. You can easily communicate your thing to the other people. It is also very important. The next is the video editing and the content skill. Whatever business we do, the content is the key. Content is the master. Whether you write the book, you need to sell it. Whether even if you have the business of a plants, you should know how to sell it, how to make it viral. So that is very important to understand. Next is personal branding. You know, if you are doing business especially, you know how to brand yourself. Personal branding is really very important. So these are the there are a number of the skills, that is modern skills, but these are the foundation which required to be made before understanding or going to taking any other career options. So I'm just repeating it again. The first is the communication skills, public speaking skill,
English language, you should know the English language, computer or the digital skill, content creation skill. Whatever we do, we should have learned these skills. So these are the foundations of the career to understand your own career in a better way. So this is, anyone is having question, you can ask me after ending this session. This is the recorded one, so that you can ask your question to me. And as we are ending this session, understanding the different framework, I am also inviting you for the time tracker session, where you can understand the importance of discipline and the time management. This is also a basic skill, that you should be disciplined and the time, you can manage your time, because nobody in the school is teaching that. Yes, we never heard this time management skills in the school, and that is very required skill. We should know how to utilize, we should know how to use our time in the best possible manner. Resourcefulness is also a kind of a skill set that is required. What is resourcefulness? Means when we have the limited resources, with the limited resources we can earn, or we can manage it to the highest level. Means use every single piece of resources in a very beautiful way, in a very judicious way, right? So we are ending this session today, and I'm also inviting you, if you want to understand your framework of mind and to understand how the law of attraction works, you can also the link is in the bio, the link is in the description box. You can just click the link and join the session, join that group, and we will regularly conducting these kind of sessions, so that we both can be benefited. How I can be benefited with this? Interacting with you all is really very important for me, to understand what is needed for you, and to bring those things which are needed to you and which is in the market, is in market demand. Okay, thank you so much for the joining this session, and we will discuss about the courses. We can discuss about your own journey of career in the non-recorded session. Okay, thank you so much.